हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के बारे में। तो देखो, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें एक लड़का है साहिब आलम, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रहता था और वो किसी कारणवश अपने दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आकर शिफ्ट हो गया। यानी या यूं हम ये कहें कि उसकी कुछ मजबूरी रही जिसकी वजह से वो सीमापुरी में आया। तो चैप्टर की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभार मुझे जो है कूड़े के ढेर में क्या मिल जाता है, रुपया मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। ठीक है। अब जो अनीस जंग है, इसकी जो राइटर है इस चैप्टर की, वो उससे पूछती है व्हाई डू यू डू दिस, आप ऐसा क्यों करते हो। ठीक है। अनीस जंग जो है वो साहिब आलम से पूछती है व्हाई डू यू डू दिस। I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps for of my neighborhood। कि जो वो ये बोलती कि मैं साहिब से पूछती हूँ, जो कि कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है रोज सुबह सुबह। कहाँ पर? माई नेबरहुड। नेबरहुड मीन्स होता है आस पड़ोस में, कि मैं अपने आस पड़ोस के वहां देखती हूँ कि रोज सुबह एक लड़का है जो कि कूड़े के ढेर में कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, और साहिब ने जो अपना घर है वो बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एडमिट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। अब बताया गया है कि जो साहिब है उसने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया, हरियाले के बीच में बने अपने घर की उसे जरा भी याद नहीं आई। अब वो बताता है यहाँ पर, देयर वर मैनी स्टॉर्म दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड एंड होम्स। हिज मदर टेल्स हिम दैट्स व्हाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। वो बताता है कि उसकी जो माँ है वो उसे बताती है कि बहुत से तूफान वहां पर आए जिन्होंने उनके घरों और खेतों को उड़ाकर ले गए हो, और यही कारण है कि वे सोने की तलाश में बड़े शहर में आ गए जहां पर वे अब रहते हैं। ठीक है। सोने की तलाश यानी कि पैसों की तलाश में वो वहां आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। अब वो क्या बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। ही मटर्स लुकिंग अवे। अब यहाँ पर वो क्या करता है कि वो दूर देखता हुआ बड़बड़ाता है। ठीक है। मटर मीन्स क्या होता है? बड़बड़ाना। वो बड़बड़ाता है। तो गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। अब वो क्या करती है, जो राइटर है वो क्या उसे बोलती है, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। कि वो जो है राइटर जो है वो उसे क्या बोलती है कि तुम स्कूल जाओ, और मैं यूं ही कह देता हूं, पर तुरंत ही ध्यान आता है कि ये सलाह कितनी खोखली लगती है। उसने बोल तो दिया, बट उसे एकदम ही अचानक से याद आता है कि ये जो सलाह है वो बहुत ही ज्यादा कैसी है, खोखली है। क्यों? क्योंकि भाई उसके लिए स्कूल जाना। अब जो है वो उसके बाद में स्टोरी में हम आगे चलते हैं तो वो ये बोलता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे आस पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और जब बन जाएगा तो मैं वहां पर जाऊंगा। अब वो ये बोलता है कि भाई जब स्कूल ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा, वहां पे स्कूल ही नहीं है वहां मेरे तो नेबरहुड में कहीं पर। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग यस ही सेज स्माइलिंग प्राउडली। अब जैसे मैंने उससे पूछा कि अगर मैं स्कूल बनाऊं तो क्या तुम वहां आओगे, तो और वो जो एक बहुत ही ज्यादा मतलब हाफ जोकिंग यानी कि बहुत ज्यादा चौड़ी स्माइल करते हुए, मजाक करते हुए, हंसते हुए, और उसके बाद में जो है वो उसके चेहरे को देखता है। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant। अब क्या होता है कि भाई उसने जो है वहां पर ये तो बोल दिया, एक झूठे वादे में जो है उसने वो असमंजस में पड़ गया, यानी कि एम्बेरस्ड हो गया, शर्मिंदगी उसे लगने लगी कि स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है, पर मेरे जैसे वादे तो बिल्कुल ही ज्यादा अंधेरी दुनिया में भरे पड़े रहते हैं। कि भाई मैंने बोल तो दिया कि स्कूल बनाऊंगा तो फिर तुम वहां पर आना, ठीक है, और वहां आके पढ़ना। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, यानी कि जो उसने वादा किया वो वादा क्या है, वो तो अंधेरी दुनिया में कहीं ना कहीं पड़ा ही रहता है। ठीक है। आगे चलते हैं स्टोरी में। आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कि कुछ महीनों के बाद जब उसको हमने जान लिया, मैंने अच्छी तरीके से उसे पहचान लिया, आई आस्क्ड हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसका नाम पूछता हूं मैं, और उसके बाद में साहिब आलम ही अनाउंसेस, वो क्या बोलता है कि उसका नाम क्या है, साहिब आलम। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इफ ही न्यू इट मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। कि वो अपना नाम, जब मैंने उससे पूछा, मैंने उसका नाम पूछता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जो है अपना नाम बताता है साहिब
आलम। और साहिब आलम का जो मतलब देखो, ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, कि उसको इसका मतलब भी नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, उसका मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड का रचयिता। और देखो उसकी हालत कैसी है, और उसका नाम क्या है, ब्रह्मांड का रचयिता। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उसको जो है बहुत मुश्किल होगी इस चीज को समझने में, पहचानने में कि भाई उसका नाम ऐसा है, ठीक है। और अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। अब यहाँ पर बताया कि भाई वो जो है उसका जो नाम है उसको उसके बारे में भी नहीं पता, वो क्या करता रहता है, सिर्फ स्ट्रीट्स पे यानी कि जो रोड है, सड़क है, उन पर घूमता रहता है, ठीक है। किसके साथ में, विद हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ में, जो कि एक बेयरफुट मीन्स होता है नंगे पैर, बिना जूते चप्पल के एक आर्मी है, नंगे पैरों की लड़कों की एक सेना है पूरी, जो क्या करते हैं कि सुबह के पक्षियों की तरह निकलते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं, ठीक है, डिसअपीयर हो जाते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पर आगे देखो स्टोरी। अब इसमें स्टोरी में, ओवर द मंथ आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कि जो जितने भी वहां पर वो सब होते हैं कि उनमें सब में मैं उनको पहचान लेता हूँ, ठीक है। कुछ समय बाद, कई महीनों के बाद में क्या होता है, अब मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानता हूँ। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, अब वो आई आस्क वन, मैं एक से पूछता हूँ कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, है ना। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। पर उसमें से एक बच्चा जो है वो बहुत ही आराम से एक आंसर देता है। वो क्या देता है कि मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा, वह सीधा सा उत्तर देता है, ठीक है। अब देखो गरीब बच्चा है, अब वो उसमें गरीब बच्चों की टोली है, पूरी सेना है, और उसमें से किसी एक बच्चे से पूछा जा रहा है कि भाई आपने जो है चप्पल क्यों नहीं पहनी, तो उसमें से वो बहुत ही प्यार से आंसर देता है कि मेरी मम्मी जी ने ना वो चप्पल जो है सेल्फ से उतारी ही नहीं है अभी। अब इतने में ही, इवन इफ ही डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, और एक एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, कि उसमें से एक लड़का और होता है जिसने कि जूते जो है उसमें मैचिंग वाले नहीं पहन रखे, और वो उत्तर क्या देता है कि अगर वह उतार भी देता है ना तो उन्हें ये फेंक देगा। अगर उनको चप्पल लाकर भी दे दो ना सेल में से, तो भी क्या करेगा, फेंक देगा। When I comment on it, जब मैंने उस पर कमेंट यानी टिप्पणी की, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब यहाँ पे क्या होता है स्टोरी में, वो बोलता है कि भाई मुझे ना जूते चाहिए। एक ऐसा लड़का कहता है जिसने कभी भी अपने जीवन में जूते पहने ही नहीं है, ठीक है। वो उसने कभी अपने जूते उसने पहने ही नहीं है। उसका जो पूरा जीवन है वो कैसा गया है, सिर्फ नंगे पैरों में ही गया है। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. I wonder. अब यहाँ पर देखो क्या हुआ स्टोरी में कि वो जो लड़का है वो बोल रहा है कि मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, क्योंकि उसने कभी जूते पहने ही नहीं अपनी लाइफ में, नंगे पैर रहा है। अब उसने यहाँ पर जो राइटर है वो क्या बताता है कि भाई बहुत जगह पर मैं घूमा हूँ जहाँ मैंने देखा कि सब नंगे पैर घूमते हैं, ठीक है, नगरों में, ग्रामीण मार्गों पर बच्चों को नंगे पैर चलते देखा है। पर एक उत्तर मिलता है कि नंगे पैर रहना गरीबी नहीं है, ठीक है। लैक मीन्स होता है कमी, लैक ऑफ मनी, कि भाई पैसों की कमी नहीं है, बल्कि इन्होंने क्या बना रखा है, रीति रिवाज है इनका, ट्रेडिशन है। क्या है इनका, रीति रिवाज, परंपरा, ठीक है, नंगे पैर रहना। उसके बाद में, If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई ये जो है ना, इसमें स्टोरी में आगे दे रखा है कि ये एक्सक्यूज मीन्स क्या होता है, बहाना बनाना, ठीक है, प्रिटेंड करना। और परपेचुअल मीन्स होता है जो एक हमेशा ऐसे हम बोल सकते हैं जो लंबे समय तक चीजें बनी रहती है। तो यहाँ पर बोला गया स्टोरी के अंदर कि वो ये बोलता है कि मैं सोचता हूँ कि कहीं ये लगातार चलने वाली गरीबी को समझाने का एक प्रयास मात्र तो नहीं है कि सिर्फ मुझे बताया जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो उसे सडनली क्या होता है, रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी, कि उसे एक उदुपी में रहने वाला एक बंदा है जिसकी स्टोरी उसे याद आती है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्राइस्ट, ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। कि उसे एक स्टोरी याद आती है, वो कहानी कब की है, जब उदुपी के एक व्यक्ति ने उसे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के रूप में वह स्कूल जाते हुए मंदिर के पास से गुजरता था, और उसका जो पिता था वो क्या था, मंदिर का पुजारी था, ठीक है, मंदिर का पुजारी था। और वह कुछ देर के लिए मंदिर पर रुककर जूते की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना करता था।
जो मंदिर के पास रुकता था और क्या करता था, प्रे करता था। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करता था, किसके लिए, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। अब यहाँ पर क्या बताया गया स्टोरी में कि अब 30 साल बाद, ठीक है, 30 साल बाद मैं जब मैं उसके नगर और मंदिर पर गया तो अब जो है ना बिल्कुल उसको पता चलता है कि भाई क्या हो गया है, वो निर्जनता से डूबा हुआ था। यानी कि जो गांव था बिल्कुल ड्रोन क्या होता है, डूबना, ठीक है, बिल्कुल डूबा पड़ा था। और पीछे के आंगन में जहाँ पे नया पुजारी रहता था, लाल और सफेद प्लास्टिक की कुर्सियां पड़ी थी। और उन्होंने क्या बताया यहाँ पर आगे कि वेयर लिव द न्यू प्रेस्ट, देयर वेयर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग शॉक्स एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। और उसमें क्या देखा उसने कि 30 साल बाद में जब वो वहां पर वापस आया तो उसने देखा भाई कि यूनिफॉर्म के साथ में जुराब और जूते पहना हुआ एक छोटा सा लड़का हाफता हुआ आया और उसने अपना स्कूल बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक दिया, ठीक है। अब जब उसने वहां पे फेंक दिया, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द गॉडेस्ट व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज। अब उसने क्या बोला कि भाई जो मेरे को याद आता है कि मैं जो स्टोरी उसने सुनी थी ना कि एक बच्चा जो जूते के लिए कामना करता था, तो मुझे वो प्रार्थना याद आई जब एक बच्चे ने देवी से कहा था कि उसे एक जोड़ी जूते मिल गए, मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं। देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पुजारी के बेटे की तरह छोटे लड़के अब जूते पहनने लगे। परंतु मेरे पड़ोस में रहने वाले कूड़ा बीनने वाले लड़कों की तरह बहुत से अन्य अभी भी जूतों के बिना जूते के रहते हैं। यानी कि उसने क्या बताया है कि लेट मी नेवर लूज। तो उसे याद आया कि भाई आज भी मेरे जो है नेबरहुड में यानी कि पड़ोस में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शूलेस हैं, यानी कि जिनके पास में अभी भी जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, वो भी नंगे पैर घूमते हैं, ठीक है। उसके बाद में माई एक्विंटेंस विद द बेयर फूड रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। अब देखो रैक पिकर्स मीन्स होता है कूड़ा बीनने वाला। कौन होता है, कूड़ा बीनने वाला, जो कूड़ा बीनता है, ठीक है। अब उसने बताया कि भाई ये जो कूड़ा बीनने वालों ने क्या करा, मेरी पहचान किससे कराई, मुझे ना सीमापुरी में ले आती है, ठीक है, सीमापुरी में। A place on the periphery of Delhi yet miles away from it. Metaphorically, those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जो यहाँ पर रहने वाले हैं ना, वो जो लोग हैं वो कहाँ से आए हैं, वो सीमापुरी में, मतलब दिल्ली के सीमापुरी एक इलाका है और 1971 के अंदर बांग्लादेश से ये लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। साहिब फैमिली इज अमंग देम, और जो साहिब जो था साहिब आलम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड। अब बताया गया कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, उसकी संरचनाएं, कि जो वहां पर जो घर बने हुए हैं वो किसके बने हुए हैं, मट्टी के बने हुए हैं, ठीक है। कि सीमापुरी उन दिनों में एक वीरान जगह थी, यानी कि खाली जगह थी, पर अभी भी क्या है वहां पर अब खाली नहीं है। यहाँ पर 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग जो हैं गलियां, नाली, पानी के कनेक्शन, मिट्टी के ढांचे और टीन तरपाल से बनी छतों के नीचे रहने लगे हैं, ठीक है। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पलिन डिवाइड ऑफ सीवेज ड्रेन्स और रनिंग ऑफ वाटर लिव 10,000 रैक पिकर्स। They have lived here for more than 30 years without an identity। कि अब वो जो यहाँ पर हैं कम से कम पिछले 30 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं। और उनके पास में विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि भाई उन लोगों के पास में ना घर जो है उनका, उस घर के अंदर उनके पास में जो है पहचान के लिए वहां पर 30 से अधिक वर्ष तो उनको हो गए। अब वहां पे उनका ना तो कोई परमिट है पर राशन कार्ड है, उनका नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाता है, उन्हें वे अनाज खरीद सकते हैं, ठीक है। जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की जरूरत है। तो यहाँ पर जो मेन जो चीज है वो क्या है कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी। कि एक पहचान से ज्यादा उनके लिए किस चीज की जरूरत है, खाने की जरूरत है, ठीक है। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach। अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है कि भाई अगर दिन ढलने पर हम अपने परिवार को खाना दे सके और बिना पेट दर्द के सो सकें, तो उन खेतों के स्थान पर जिनसे कोई अनाज नहीं मिलता था हम यहाँ रहना अधिक पसंद करेंगे। कि उन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर देखो वी वुड रेदर लिव हियर देन इन फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन। कि जहां हम रहते थे तो वहां पर हमारे को अनाज नहीं मिलता था, तो इससे तो बढ़िया ये है कि अगर हमें यहाँ पर खाने में सब कुछ मिल जाए, हम अपने परिवार का पेट भर लें, तो हम तो यहीं रहेंगे फिर। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन
tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers. अब जब क्या हुआ कि वहां पर ही उन सब में से सॉरी फटी साड़ियां पहने हुई औरतों का समूह है ना, वो मुझे बताता है और मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया, जहां भी उन्हें भोजन मिलता है वहां वे अपना टेंट गाड़ देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि भाई वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट दैट बिकम्स ट्रांसिट होम्स। अब उन्होंने क्या बताया कि भाई उनके ट्रांसिट मीन्स होता है अस्थाई, कि उनका अस्थाई घर बन जाता है जहां पर भी उन्हें खाना मिलता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि भाई जो वो सीमापुरी में जीवन का मतलब क्या है, कूड़ा बीनना है। ठीक है, जो सीमापुरी में रहेगा उसके बच्चे भी क्या करेंगे, कूड़ा ही बीनेंगे, और सीमापुरी में रहने का मतलब ही क्या है, कूड़ा बीनना। अब देखो उसके बाद में थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द, अब क्या होता है यहाँ पर देखो, थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, कि उसने क्या करा है, समय बीतने के बाद में एक सुंदर कला का रूप ले लिया है। ठीक है, कूड़ा उनके लिए क्या है, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए क्या है, सोना है। ठीक है, इट इज देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, कि यहाँ पर क्या बताया, ये उनकी रोजी रोटी है, उनके सिर के ऊपर की छत फिर चाहे वो कितनी भी वो पानी से टिपटिपाती हो, ये एक बालक के लिए और अधिक है। ठीक है, कि उनके लिए घर है तो बहुत बड़ी बात है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आई लाइटिंग अप। अब यहाँ क्या होता है, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, 10 का नोट भी, साहिब कहता है अपनी आंखों में चमक है उसकी। ठीक है, उसकी आंखों में चमक है और वो बोलता है व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ heap of garbage you don't stop scrounging for there is hope finding more। अब क्या होता है कि भाई जब उसको देखो, स्क्रॉन्गिंग मीन्स होता है बीनना। ठीक है, कि जब कूड़े के अंदर अगर तुम्हारे को एक बार 10 का नोट मिल गया या चांदी का सिक्का मिल गया तो आप में और इच्छा हो जाती है, कूड़ा बीनना आप बंद नहीं करोगे बल्कि और मन करेगा कि हो सकता है भाई अब और कुछ मिल जाए। ठीक है, और पाने की आशा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। पर यहाँ पर क्या बोला गया, ऐसा लगता है कि जो बच्चों के लिए जो कूड़े का अर्थ है ना, वह नहीं है जो उनके माँ बाप के लिए, क्योंकि उनके माँ बाप क्या समझते हैं, कूड़ा बीनने का मतलब क्या है, उनके लिए जीवन है पूरा। ठीक है, कूड़ा बीनना उनके लिए जीवन है उनका, पर बच्चे क्या समझते हैं, वो उसमें मतलब उनको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब उन्हें तो पता नहीं है इतना कुछ, तो उनको तो बहुत अच्छा लग रहा है और उनके लिए वो बिल्कुल अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर। अब देखो इसमें बोला गया है कि बच्चों के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा विस्मय यानी कि बहुत अचंभा कर देने वाली चीजें हैं, परंतु जो उनके माता पिता हैं उनके लिए क्या है, ये इसका अर्थ है पूरा जीवन। ठीक है, वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट प्लेइंग टेनिस। ठीक है, अब क्या होता है कि सर्दियों की एक सुबह पड़ोस के क्लब के बाड़े वाले गेट पर साहिब को मैं खड़ा देखता हूँ, और जब वह सफेद कपड़े पहने 2 युवकों को टेनिस खेलता हुआ देखता है। मुझे ये खेल पसंद है, जो आई लाइक द गेम ही हम्स। अब वो जो साहिब है वो क्या बोलता है कि भाई मुझे ये खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग। अब वो क्या बोलता है कि भाई जब मुझे ना ये खेल अच्छा लगता है, और जब और वो जब कोई आसपास में नहीं होता ना तो मैं अंदर चला जाता हूँ। और वो ये भी बोलता है कि भाई जो गेट कीपर है यानी कि चौकीदार है ना, वो क्या कर रहा है, स्विंग मीन्स होता है झूला। ठीक है, कि मुझे झूला झूलना देने के लिए अनुमति दे देता है और मैं अंदर चला जाता हूँ और झूला झूलता रहता हूँ। अब देखो, साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब देखो उसमें क्या होता है कि साहिब ने भी क्या कर रखा है, टेनिस के शूज पहने हुए हैं, वो जूते पहने हुए हैं। ठीक है, जो उसके रंग उड़े निक्कर और कमीज के साथ ना अजीब लग रहे हैं, यानी कि जो भी उसने शॉर्ट्स पहना हुआ है उसके साथ में बहुत ज्यादा डिस्कलर्ड यानी कि मैच नहीं हो रहे कलर। ठीक है, समवन गेव देम टू मी ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन दैट द फैक्ट that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। अब यहाँ पर क्या बताता है, देखो ये किसी ने मुझे दिए थे स्पष्टीकरण के लिए, वो मुझे बताता है और वो क्या बोलता है कि भाई जूते किसी रईस लड़के ने फेंके हैं, शायद इसलिए कि उन्हें पहनने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें से क्या था, उनमें से एक जूते में छेद था। ठीक है, होल मीन्स छेद था, और इसलिए उसने पहनने से इनकार कर दिया।
उसे परेशानी नहीं है, पर उसने क्या बोला कि उसे परेशानी नहीं है इससे, और नंगे पैर घूमने वाले के लिए तो ये छेद भी कुछ नहीं है, ठीक है। और उसने बोला कि नंगे पैर घूमने वाले के लिए तो भाई छेद कुछ नहीं है, बल्कि एक सपने की तरह है, ठीक है। इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, एक सपना साकार हो जाता है ना, उसकी तरह है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, परंतु जिस गेम को देख रहा है ना इतने ध्यान से, ठीक है, वो क्या है, उसकी पहुंच से बाहर है, उसे खुद नहीं पता ये क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं स्टोरी के। अब देखो दिस मॉर्निंग क्या होता है कि भाई आज सुबह जो है साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. I am paid 800 rupees and all meals. अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि आज सुबह जो मिल्क बूथ था उसकी तरफ जा रहा था, तो उसके हाथ में एक स्टील का एक जार था। मैं अब सड़क के उस पार चाय की रेडी पर काम करता हूँ, दूर इशारा करते हुए, इंडिकेट करते हुए, पॉइंट करता है, इंडिकेट करता है, डिस्टेंस दिखाता है कि भाई मैं जो है क्या कहते हैं, मुझे 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं, पूरा भोजन मिलता है, खाना मिलता है, मील्स मीन्स होता है खाना, ठीक है। डज ही लाइक द जॉब, तो क्या वह काम पसंद करता है उसको। आई आस्क हिज फेस, मैंने उसको जो है उससे पूछा, ठीक है, उसके चेहरे को देखते हुए। आई सी ही हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, कि वो आज क्या खो चुका है, अपना बेफिक्री का भाव खो चुका है, गायब कर चुका है। द स्टील कनेस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, कि वो जो बोरा जो उसको कैरी करता था ना, वो उसको हल्का लगता था, बजाय किसके, जो ये आज भी स्टील का कनिस्टर कैरी कर रहा है। द बैग वॉज हिज, द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, कि जो साहिब है वो अपना मालिक नहीं रहा। अब ये इस स्टोरी का जो पहला पार्ट था, अब इसके अंदर हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। तो पार्ट 2 जो है हमारा वो है, मुकेश नाम का एक बंदा है जिसके बारे में स्टोरी के अंदर दिखाया गया है। स्टार्टिंग जो है, और पहली स्टोरी थी वो हमारी सीमापुरी से थी, दूसरी जो है वो फिरोजाबाद से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब ये आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार यानी कि जो मुकेश नाम का जो बंदा है ना, वो बोलता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश नाम का जो बंदा है वो बोलता है मैं कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट और बीइंग हिज ओन मास्टर, आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। अब जो है मुकेश ने अपना मालिक खुद होने की ठान रखी है। इंसिस्ट मीन्स होता है ठान लेना, कि उसने खुद होने मकान मालिक बोल रहा हूँ, सॉरी, मोटर मैकेनिक होने की उसने ठान रखी है कि भाई मुझे जो है ना अपना मालिक खुद बनना है, मतलब खुद अपनी गाड़ी चलानी है, ठीक है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। मैं उससे पूछता हूँ कि तुम्हें कार चलाना आती है। तो अब उसके बाद में क्या होता है, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, कि वो बोलता है कि मैं जो है सीख लूंगा। क्या बोलता है, मैं कार चलाना सीख लूंगा, ठीक है। लुकिंग स्ट्रेट into my eyes, his dreams looms like a mirage amidst the dust of street that fills his town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Engaged means होता है जुड़े होना, कि फिरोजाबाद के अंदर जो फिरोजाबाद है वो फेमस किस वजह से है, वहाँ पे चूड़ियाँ बनती है, ठीक है, चूड़ियों की वजह से फेमस है। और फिरोजाबाद की सारे के सारी जो फैमिली है वो किस में जुड़ी हुई है, चूड़ियाँ बनाने में जुड़ी हुई है। It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generation working around furnace. Furnace means होता है वो जो होती है ना भट्टी, ठीक है, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. Mukesh family is among them, कि मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। और none of them know that is the illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature in digny cells without air and light. That the law को मुकेश का परिवार भी जो है उन्हीं में से एक है, और उनमें से कोई भी नहीं जानता कि हवा और प्रकाश से वंचित अंधेरी कोठरियों में ऊंचे तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर में अगर हम जो है बच्चों से काम करवाते हैं तो ये क्या है, इलीगल है, ठीक है, बच्चों के लिए गैर कानूनी है। और अगर कानून लागू किया गया तो वह उनके जैसे 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों से बाहर निकल सकते हैं, जहां वे अपना दिन का समय बिताने और प्राय अपनी आंखों की चमक खो देते हैं। अब देखो क्या होता है कि भाई ये जो 20,000 से भी ज्यादा जो बच्चे हैं ना वहाँ पे काम करते हैं, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज। मुकेश आईज
beam as he volunteers to take me home, which he proudly says he is being rebuilt. अब देखो मुकेश भी क्या है भाई, वो अपने घर ले जाता है, ठीक है, मुझे अपने घर ले चलने का प्रस्ताव करते हुए मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है, गर्व के साथ बताता है कि उसको फिर से बनाया है, ठीक है, जो घर जो है उसका वो क्या हुआ, रिबिल्ट हुआ है, दोबारा बनाया है. वी वॉक डाउन stinging lanes chalked with the garbage, past homes that remains hovels with the crumbling walls, wobbly door, no window, crowded with families of human and animals. अब देखो यहाँ पर क्या बताया, देखो क्या बताया गया है, कॉन्स्टेंटिंग इन द प्रीमेवल स्टेट ही सॉरी. अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो वो जो है ना उसका परिवार जो है वो किसके साथ रह रहा है, बिल्कुल गंदी बदबूदार गलियां हैं और दीवारें गिरी पड़ी हैं, झुग्गी झोपड़ी जैसी हैं ना, और कमजोर दरवाजे हैं, खिड़कियां भी नहीं हैं, और एक ऐसी जगह जहां पर कि इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं, ठीक है. ऐसे ही एक दरवाजे पर वह रुकता है, लोहे के कमजोर दरवाजे पर वह जोर से ठोकर मारता है. अब क्या होता है, स्टॉप एट द डोर एंड ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक इन वन पार्ट ऑफ इट, ठीक है. अब वो उसके अंदर घुसते हैं. दैट्स विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच साइड्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजिल स्पिंचेस लीव्स. अब यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई जो पालक की पत्तियां होती है ना, ठीक है, वो जो है वहां पर उसमें पालक की पत्तियां उबल रही है. अब वो अंदर घुसते हैं उसमें. ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. और बताया गया है कि जो उसके अंदर ना एक कमजोर सी, फ्रेल मीन्स होता है कमजोर, एक कमजोर सी लेडी है जो अंदर क्या कर रही है, पूरे खानदान के लिए खाना बना रही है, यानी कि पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है रात का, ठीक है. So eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother, not much older in year. She has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in the charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. अब देखो यहाँ पर जो लेडी है वो क्या करती है, वो उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, उम्र में कोई खास अधिक नहीं है, और घर की बहू के रूप में उसको आदर पाना उसने प्रारंभ कर दिया है, यानी कि आरंभ कर दिया है. और 3 पुरुषों का दायित्व उसे मिल चुका है, उसका पति मुकेश और उसके पिता, ठीक है. और आगे क्या होता है, व्हेन द ओल्डर मैन एंटर शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस. और जैसे ही वो देखती है कि जो बूढ़ा आदमी है वो घर के अंदर आता है, तो वो धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपना घूंघट अपने चेहरे पर डाल देती है, ठीक है. वेल मीन्स होता है घूंघट. बिफोर मेल एंटर्स इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्प्रोविसेड बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड labor, first as a tailor, then a bangle maker. He has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. अब देखो स्टोरी में क्या है आगे कि भाई जो बुजुर्ग है ना वो एक गरीब चूड़ी बनाने वाला है. पहले वो दर्जी निर्माता था, दर्जी का काम करता था. कुछ कठिन परिश्रम करने के बाद में वो ना तो अपने घर की मरम्मत करवा सका और ना ही अपने दोनों लड़कों को स्कूल भेज सका. और वह केवल इतना ही कर सका कि उन्हें वह सिखा दे कि वह क्या जानता है, यानी कि चूड़ी बनाना जानता है बस वो, ठीक है. ऑल ही हैज मैनेज टू मीन्स होता है सफल होना किसी चीज में, ठीक है, कि वो बस इसमें कामयाब हुआ कि वो अपने बच्चों को ये बता सके कि उसको क्या आता है. द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्या बनाना आता है उसे, चूड़ियां बनाना आती है. इट इज हिज कर्मा, ठीक है, इट इज हिज कर्म. कर्म यानी कि कर्म मतलब जो बोलते हैं ना कि भाई ये उसका वो है, जैसा करते हैं भैया मैं तो वो वैसा का वैसा ही मिलेगा, ठीक है. His destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. कि भाई स्टोरी में अब ये पता चलता है ये उसका कर्म है, उसका भाग्य है. मुकेश की दादी कहती हैं जिसने कि अपने पति को खुद भी शीशे की चूड़ियों पर पॉलिश करते करते धूल से अंधे होते हुए देखा था. क्या भगवान के लिखे को मिटाया जा सकता है? अब यहाँ पर जो है वो इस तरीके से बोलती है, कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन. तो सी इम्प्लाइज, ठीक है. बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स. उन्होंने क्या बताया कि भाई चूड़ी बनाने वाले के उसमें अगर जन्म लिया है ना तो क्या होगा, तो इस जाति के अंदर जन्म लिया चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा, ठीक है, सिर्फ यही होगा. आगे देखो, इन द यार्ड इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद.
Sprites of Bengal, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in the unkempt yards, are built on 4-wheeled handcraft pushed by young men all along the narrow lanes of the shanty town. अब देखो स्टोरी बोला गया कि घर में, आंगन में और दूसरों के घर के आंगनों में अगर देखें, फिरोजाबाद की हर गली में देखें तो क्या मिलेगा? वहाँ चूड़ियों के गुच्छे मिलेंगे। धूप सी सुनहरी, धान सी हरी, गहरी नीली, गुलाबी, बैंगनी, बहुत सारे कलर होंगे, जैसे कि बोलते ना रेनबो, 7 रंगों से बनी हुई ऐसे कलरफुल वहां पर जो चूड़ियां मिलेंगी। खाली पड़े आंगनों में ढेर लगे होते हैं और 4 पहियों वाली रेडियो पर जो गंदे मकानों के शहर की गलियों नवयुवक जो हैं हाथ से खींचते हुए ले आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्या बोला गया है? एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लेंस टू द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। अब देखो फ्लिकरिंग मीन्स होता है जो जलती बुझती रहती है। ठीक है, कि लैंप के आगे क्या होता, टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के आगे लौ के पास में लड़के और लड़कियां अपनी माता और पिताओं के पास बैठे शीशे के रंगीन टुकड़ों को लेकर गोल जोड़े की तरह चूड़ियां बनाते हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे को अधिक अनुकूल समझती है। अब वो देयर आईज आर मोर एडजस्ट टू डार्क देन टू लाइट, कि भाई उनको जो बाहर की जो रोशनी है उससे ज्यादा उनको अंधेरे में ही उनको जो है एडजस्ट कर चुके हैं वो। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर दे बिकम अडल्ट, कि भाई वो बड़े होने से पहले पहले ही अपनी आंखों को खो देते हैं। सविता, यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन। सविता नाम की एक लड़की है जो कि वो भी यंग है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग ऑफ अ मशीन, टोंग ऑफ मशीन, जैसे कि भाई मशीन होती है ना उस तरीके से उसके हाथ चल रहे हैं। आई वंडर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेक। और उसने बोला कि मैं सोचती हूँ कि क्या उसे इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में कुछ पता है जिन्हें वह सहायता कर रही है, यानी कि एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक और विवाह में पवित्र मानी जाती है ये जो चूड़े जो बनते हैं। ठीक है, इसका पता उसे एक दिन अचानक ही लगेगा जब उसके सिर पर लाल दुपट्टा होगा, उसके हाथ पर लाल मेहंदी होगी और लाल चूड़ियां उसके हाथों की कलाई में चढ़ा दी जाएगी। ठीक है, एन इंडियन वुमेन सुहाग्स। अब ये सब चीजें बता दी। अब देखो, अब आगे देखो स्टोरी के अंदर क्या बोला गया। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ट्रेन ऑफ जॉय, शी हैज नॉट एंजॉयड इवन ऑफ 1 फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स व्हाट शी हैज रिपेड। देखो उसने क्या बोला कि भाई एक वक्त उसने ऐसा भी खाना नहीं खाया कि पेट भर के भी कभी खा लिया वो खाना। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मुझे ना सिर्फ बैंगल बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, विद ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, कि जितना भी मैंने किया वो सिर्फ अपना एक घर बना दिया है। वन वंडर्स इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड। वही बोल रहा है कि भाई दूसरों को तो छोड़ो, मेरे को देखो कि मैंने कम से कम अपनी एक छत तो बना दी है बच्चों के लिए। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग except carry on the business of making bangle, not even so to eat, rings in every home. The young man echo the lament of their elder, little has moved with time, it seems in the Firozabad, years of mind numbering toil have killed all tentative एंड द एबिलिटी ऑफ द ड्रीम, कि बताया गया कि जो फिरोजाबाद की जो गलियां हैं, फिरोजाबाद की जो भट्टियां हैं, उन्होंने क्या करा है, हर चीज जो है तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विकियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोरफादर, इवन इफ वी get organized we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। कि वो क्या बताते हैं, उन्होंने बोला कि भाई एक संस्था बनाते हैं, तो एक नवयुवक जो है वो क्या बोलता है कि भाई दलालों के बुरे चक्कर में फंस गया है और उसने अपने पिता पूर्वजों से भी मतलब जो फंस रखा है, और अगर हम ऐसा करते भी है ना, वो कहते हैं कि अगर हम लोग कोई ऐसा वो करते हैं तो क्या होगा कि नेता और पुलिस वाले ये सब लोग हमें क्या करेंगे, गैर कानूनी काम बताते हुए हमें घसीटते हुए ले जाएंगे और कहाँ डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। ठीक है, अब बोलता है कि लिसन टू दैम आई सी टू डिस्टेंट वर्ल्ड
वन फैमिली कॉट इन द वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन, कि भाई मुझे इनकी बात सुनकर दो संसार दिखाई दिए। एक तो वो जिसके अंदर जो है इनका परिवार जो है वो गरीबी में फंसा पड़ा है, ठीक है, और जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है, ठीक है। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, द अदर विक्टिम सर्कल ऑफ द शॉकर्स, द मिडिलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया दूसरा जो है वो क्या है कि साहूकार, दलाल, सिपाही, कानून इनके रखवाले, ठीक है, राजनीतिज्ञों, इनसे पूरा का पूरा घिरा हुआ है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, कि भाई बच्चे जो है ना ऊपर वह इन सबसे मिलकर बच्चे के ऊपर वह बोझ डाल दिया है जिन्हें वह उतार नहीं सकता। कुछ चेतना जागने से पहले ही उन्हें अपने पिता की तरह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, कि भाई वो चीज को पता चले उनको, उससे पहले ही उन लोगों को ये चीजें माननी पड़ती है कि उन्हें यही काम करना है। When I sense a flash of it in a Mukesh I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn, but the garage is a long way from his home. I will walk his instead. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. देखो इसमें जो मुकेश नाम का जो बंदा है वो क्या बोलता है, मुकेश जो है वो अपने अंदर एक चिंगारी से देखता हुआ है, तो मैं उसे देखता हूँ तो बहुत ज्यादा खुश होता हूँ कि वो ये बोलता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। वह दोहराता है कि गैरेज में जाएगा और सीखेगा। गैरेज तो उसके घर से बहुत दूर है, तो पैदल चलने की भी जिद करता है कि भाई पैदल चल के मैं वहां पर चला जाऊंगा। फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या आप जो है प्लेन उड़ाने का सपना भी रखते हो? तो वह अचानक से चुप हो जाता है, ठीक है, और धरती की ओर देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन। फ्यू एरोप्लेन्स फ्ले ओवर फिरोजाबाद। और वो क्या बताता है आगे, वह उन कारों के सपनों से संतुष्ट है जिन्हें वह अपने शहर की गलियों में भागता हुआ देखता है। फिरोजाबाद के ऊपर जहाज बहुत कम उड़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये स्टोरी भी आपकी खत्म होती है। इसमें दो स्टोरी थी, दोनों मोटिवेशनल स्टोरी है, और किस तरीके से गरीबी से उभरकर यहाँ पर जो है बताया गया है किस तरीके से जब लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है तो वो किस तरीके से अपना जीवन खराब कर देते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।